बात करेंगे पीआरपी थेरेपी के बारे में। जिन लोगों के बाल झड़ जाते हैं या उनके बाल नहीं आ पाते हैं, किसी कारण से गंजापन हो जाता है, उसके लिए एक थेरेपी होती है क्या, पीआरपी। इसी को समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, तो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे पीआरपी मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो इस थेरेपी के अनुसार क्या होता है कि आपकी ही बॉडी का ब्लड लेके उसी का प्लाज्मा सेपरेट करके अलग करके उसी को आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं पीआरपी। होता कैसे इसको समझ लो पहले। तो होता क्या है कि जिस व्यक्ति को पीआरपी थेरेपी कराना रहती है उसी व्यक्ति का ब्लड को लेते हैं। कितना ब्लड लेते हैं, 10 ml 15 ml ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब ये ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूजल मशीन होती है, उसमें ऐसे घूमता है, ठीक है ना। 1300 से 1500 आरपीएम पर ये मशीन घूमती है। तो वो क्या होता है कि जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये जो सेल्स होती हैं ये नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी पानी बचता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा के अंदर क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो क्या होता है, प्लेटलेट्स को इंजेक्शन के अंदर भर के बहुत ही ज़्यादा बारीक सुई, लगभग 31 गेज की सुई से जहाँ जहाँ बाल की ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ पे इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। जिस शेप में डालते हैं, एक प्रकार का सर्कल शेप में इसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने से होता यह है कि उस जगह पे बाल आने लगते हैं। अब ये भी समझेंगे कि कैसे काम करती है थेरेपी, ठीक है, क्योंकि ये तो कोई भी कर देगा। तो जाहिर सी बात है बहुत ही कम इसमें आपको प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ही कम ब्लड लिया जाता है। अच्छी बात क्या है कि जिस व्यक्ति की थेरेपी करना उसी का ब्लड ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि साइड इफेक्ट वगैरह कुछ आते नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते नहीं, ठीक है, क्योंकि आप ही का ब्लड आप ही के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब ये क्या होता है कि इस थेरेपी के दौरान सवाल आता है कि बाल कैसे उगने लगते हैं या हेयर्स की ग्रोथ कैसे होने लगती है। होता क्या दोस्तों कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स को जब इंजेक्ट करने से पहले उनको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं डायरेक्ट एक्टिवेट भी करना पड़ता है, थोड़ा लंबा प्रक्रिया होती है। जब भी आप प्लेटलेट पीआरपी कराने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको 20-25 मिनट वो प्लाज्मा रेडी होने में लग जाए, फिर उसको 1-1.5 घंटा का समय लग ही जाता है। तो ये आप समझ के चलो, क्योंकि इसको एक्टिवेशन में भी करना पड़ता है। जब इसको इंजेक्ट किया जाता है तो प्लेटलेट्स का एक नेचर होता है, प्लेटलेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को रखता है। प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में होती हैं, जो ब्लड सेल्स एक प्रकार की प्लेटलेट्स प्लाज्मा के अंदर, ये क्या होता है कि एक ग्रोथ फैक्टर रखती है, जिसे क्या बोलते हैं, VEGF बोलते हैं, TGF, Vita1 और PDGF, ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे ही अपन किसी जगह पे भी इंजरी करते हैं तो पीआरपी एक प्रकार की एक इंजरी है, ठीक है ना। आपकी स्किन है, उसमें आपने एक इंजेक्शन से इंजर्ड किया है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स भी रहेंगी। तो क्या होगा कि हमारी बॉडी खुद से ही हील करने की कोशिश करती है। किसी भी अंग में जब चोट लग जाती है तो बॉडी खुद ही हील करती है। तो क्या होता है कि प्लेटलेट्स की वजह से हीलिंग पावर बढ़ जाता है। जितनी भी डेड सेल्स हैं सारी एक्टिव हो जाती हैं, हीलिंग होने लगती है, ठीक है ना। जब ये ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं तो सेल्स की ग्रोथ भी होती है। जो भी सेल्स रहेंगे, हेयर फॉलिकल्स भी रहेंगे, तो वो भी ग्रोथ करने लगते हैं। तो जब ये ग्रोथ हो रही होती है, ऊन की हीलिंग हो रही होती है, तो इसी दौरान क्या होता है कि हमारे बालों का आना भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखो कि ये कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। कई लोग इसको हेयर ट्रांसप्लांट समझते हैं, वो अलग प्रक्रिया होती है। ये सिर्फ और सिर्फ पीआरपी थेरेपी है। इस थेरेपी का ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार करवा ली तो ज़िंदगी भर के लिए आपके बाल उग गए, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि एक बार करवा ली तो हो सकता है कि फिर से झड़ जाए बाल, ठीक है। और क्योंकि आपका मेन कोज आप ही को पता होगा, या तो वो जेनेटिकल हो सकता है या कुछ भी कारण हो सकता है, तो बार बार बाल झड़ते रहते हैं। तो इसलिए कई लोग इसको 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जाके एक बार करा लेते हैं, ठीक है। और खर्चे की बात की जाए, देखो यहाँ पे खर्चा अपन एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक डॉक्टर अलग अलग चार्जेस लेता है। इतना आप पकड़ के चलते हैं मोटा मोटा हिसाब कि 10 से 12 हज़ार रुपये आप खर्चा पकड़ के चलो, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी लेते हो कई, या तो इससे कम भी ले सकते हैं। इतना रुपये तो अपन मान के चलो। और बड़ी बड़ी सिटीज़ में हो जाता है, प्लास्टिक सर्जन्स जो होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे स्काल्प में, और ज़रूर नहीं कि आप पीआरपी थेरेपी सिर्फ और सिर्फ सिर में करें, आप जिस जगह पर करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, तो सेल्स की रिपेयर होने लगती हैं और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है का पीआरपी थेरेपी। आई होप आप समझ गए होंगे।
समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही वीडियो आपको मेडिकल से जुड़ी हुई वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।